हम देखें पिछले दिनों जब पाकिस्तानी टीम से साइम अयूब बाहर हुए, फ़खर जमा बाहर हुए, तो उनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। अब फ़खर पहले मैच में नहीं अच्छा खेल सके, लेकिन दूसरे मैच में उनकी वापसी हो गई है। साइम अयूब ये बड़ी पेशावर ज़ल्मी के लिए भी अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान के लिए भी कि फ़िट हो गए और पिछले मैच में बहुत ही अच्छा खेले। अब बाबर को अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसा मैं पहले भी एक दिन जिक्र कर चुका हूँ, इस वक्त 5 ओपनर खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम में। ब्रियांट हैं, ओवन हैं, हारिस हैं, साइम अयूब हैं और बाबर आजम हैं। 5 ओवर्स में किसने ओपनिंग करनी है और किसको बाद में भेजना है, इनको अपना बैटिंग आर्डर थोड़ा सेट करना पड़ेगा। बज़ाहिर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज़्यादा बैलेंस दिखाई देती है, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्योंकि T20 क्रिकेट का ये खासा है कि 1 या 2 प्लेयर जब सेट हो जाते हैं और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर देते हैं। जहाँ तक लाहौर कलंदर की जीत है, अगर देखा जाए फ़खर बहुत अच्छा खेले, दरमियान में अब्दुल्ला शफीक और डैरन मिचेल भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन देखा जाए तो सैम बिलिंग्स ने ये मैच बनाया, जिन्होंने आते ही मोहम्मद आमर को भी चौके और छक्कों की बरसात की और सिर्फ 19 गेंदों पे 50 रन बना दिए। तो 1 या 2 पार्टनरशिप लगना ज़रूरी है और इस तरह से इतनी कमज़ोर टीम नहीं है पेशावर की, वो भी टीम वापस आ सकती है, लेकिन देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है कौन सी टीम फेवरेट होगी? देखिए हिफ्ज़ा, मैं आज जाऊंगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। एक मैच यकीनी तौर पर वो हार चुकी है, लेकिन आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि उनके पास जो ड्रेसिंग रूम में डग आउट में मौजूद है इंज़मामुल हक पेशावर ज़ल्मी के ज़ाहरा प्रेसिडेंट हैं वो, और यकीनी तौर पर उन्होंने इन चीज़ों के जो खामियाँ नज़र आई हैं पहले मैच में, वहाँ पर उसमें काम किया होगा। ख़ासतौर पर बाबर आजम के साथ उन्होंने वहाँ पर काम भी किया और आज नज़र आएगा कि बाबर आजम की जो बैटिंग उस पर कुछ बेहतरी के इम्कानात हमें दिखाई देंगे। बाबर आजम को ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि उनकी जो इनिंग्स है वो कितनी ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए और उनके फैंस के लिए। बाबर आजम यकीनी तौर पर एक काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। अब जिस तरह उनके तवक्कुआत की जा रही हैं वो रन नहीं कर पा रहे, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि बाबर आजम अपना होमवर्क करके आएंगे और जिस तरह उनके साथ शादाब खां के ख़िलाफ़ उनके खिलाफ जो होगी बैटिंग, वो यकीनी तौर पर देखने के काबिल होगी। मजमूई तौर पर एक अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि स्पोर्ट यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने फैंस अपने क्राउड की होगी, उनका ग्राउंड भी होम ग्राउंड है ये। तो आज के मैच में अब देखना ये कि बाबर आजम के साथ साथ साइम अयूब किस किस्म की बैटिंग करते हैं, क्योंकि पहले मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त रही थी। आज उनको अपनी बैटिंग को दोबारा से वहीं से शुरू करना है, क्योंकि होता अक्सर ये आया कि जो मैच एक में परफॉर्म करता है दूसरे मैच में उसकी वो अच्छी इनिंग्स देखने को नहीं मिलती। तो साइम अयूब के लिए भी एक मौका होगा कि वो अपने आप को साबित करें कि वो एक मुस्तनद बैट्समैन अब बन चुके हैं। सही। अच्छा, हम क्योंकि बैट्समैन अभी हमने बात की पेशावर के हवाले से कि उनके पास 3 ओपनिंग बल्कि गालिबन आपने 5 का जिक्र किया कि ओपनिंग बैट्समैन मौजूद हैं, तो उनको कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बैटर्स की बात करें सलीम साहब, तो हम देख रहे हैं क्योंकि PSL करवाने का एक मकसद ये भी होता है कि आप डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उसके बाद आपके टैलेंट सामने आता है। लेकिन PSL के पुराने रिकॉर्ड्स भी देखा जाए तो इवेंट के एंड पे जो बैट्समैन हैं, अच्छे बैटर्स हैं, वो हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। उस तरह से हमारा कोई बैट्समैन जो है वो सामने नहीं आया या लिस्ट में टॉप नंबर्स पर नहीं आता। इसकी क्या वजह है, क्यों उस तरह से बैट्समैन जो हैं या बैटर्स हम नहीं बना पा रहे? देखिए, जहाँ तक हम सीनियर प्लेयर्स की बात करें ना, तो वो तो होते हैं टॉप पे। रिजवान भी आपको नजर आएंगे, बाबर भी एंड में आ जाते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे टॉप बैट्समैन हैं वो कैप्टन भी है अपनी टीमों के। बाबर भी कैप्टन है और रिजवान भी कैप्टन है। सऊद नेशनल टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है, यहाँ वो कोयटा के कैप्टन है। मैं 3 टीमों की यहाँ बात करूँ, शादाब तो खैर ऑलराउंडर है, डेविड वार्नर हमारे हैं नहीं। तो इससे फायदा ये होता है कि जब आप कैप्टन हो ना, आपकी मर्जी होती है कि अब बाबर, रिजवान और सऊद तीनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, तीनों टाइम लेते हैं। सऊद तो खैर प्योर टेस्ट प्लेयर है, लेकिन पहले मैच में उन्होंने बेहतर खेल पेश किया था। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि ओपन ही करें। जैसे राय साहब बता रहे थे कि इतने सारे ओपनर है, लेकिन वो चेंज नहीं करेंगे बाबर, वो खुद ही आएंगे ताकि इनको पूरे 20 ओवर 15 ओवर या जितने भी मिले और उसके बाद खेलें। लेकिन आपने देखा कि होता यह है कि जितने में ये अगर 100 भी कर जाए, फिर रिजवान ने अच्छी नहीं खेली, नो डाउट। दूसरी टीम ने उससे कम बॉलों पे उनके प्लेयर ने 100 करके अपनी टीम को मैच जितवा दिया था। तो यंगस्टर्स के बेचारों की बारी आती है, ऐसा मैं नहीं करके बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस तरह से उनको मौके नहीं मिले। जहाँ है वहाँ वो फिर समझ जैसे जो प्लेयर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अभी तो खैर इवेंट शुरू हुआ है, होपफुली आगे होगा। जो शुरू में PSL हो रही थी ना, आप याद रखें कितने प्लेयर हमें मिले थे, हारिस,
ग्रूम हुए, वही PSL से आए थे, शाहीन PSL से नाम बनाया, शादाब, हसन अली, ये सारे लड़के जो थे PSL से इन लोगों का नाम बना। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब अगर हम इवेंट के बाद, जैसे लास्ट इवेंट के बाद हम स्टैट्स देखें तो हमें ऐसा नजर नहीं आता, और फॉरेन प्लेयर खासतौर पर बैटिंग में हमें छाए हुए नजर आते हैं। तो हमें अपने बैट्समैनों को भी, जो यंगस्टर हैं, उनको फिर मुतवाज़र मौके देने पड़ेंगे और टॉप ऑर्डर में भी उनको खिलाएं, ताकि उनको भी मौका मिले अपना परफॉर्म करने का। ऐसा नहीं है कि टैलेंट हमारे यहाँ खत्म हो चुका है, टैलेंट तो है, लेकिन जिस तरह साइन को नेशनल टीम की तरफ से इतने मौके मिले, फ्लॉप होते रहे, लेकिन खिलाते रहे, आखिरकार वो परफॉर्म करने लग गए। उसी तरह और भी जो यंगस्टर ऐसे लगते हैं कि यार इसमें दम है, तो उसको फिर मौका देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी PSL में खेल रहे हैं ऐसे यंगस्टर, चाहे वो हारिस हो, हैदर अली हो, या ये समझ या 2-4 और लड़कों के नाम आते हैं, ये लोग वही है कि एक इनिंग खेलेंगे, उसके बाद 3-4 इनिंग में फ्लॉप हो जाएंगे। तो हमें ऐसा प्लेयर वाकई मुस्तनद नजर नहीं आता, जो ऐसा यंगस्टर जिसको हम कहेंगे यार इसमें दम है, ये तो अगला बड़ा प्लेयर बनेगा हमारा। बिल्कुल। जाहिद साहब, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी, जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो अब उनकी टोटली एक T20 की, वनडे की अलग अलग टीम हो गई हुई है, लेकिन हम अभी भी इस हवाले से स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। उनका इवेंट बहुत पुराना है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी, और हम जब हर मैच का जिक्र करते हैं और बॉलिंग की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने आमिर को अच्छा खेल लिया, आमिर की बॉल को समझ नहीं पाए। तो लगता है जैसे वो आमिर की बॉलिंग अटैक का जो अभी भी एक डर है, या वो जिस तरह से वो अग्रेसिव खेलते हैं, उस तरह से जो हमारे अभी करंट टीम में की प्लेयर्स हैं, की बॉलर्स हैं, शाहीन, हमने देखा उस तरह से वो मैच में, इन मैचेस में भी और अपने इंटरनेशनल मैचेस में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। मिर्ज़ा देखें, बड़े अरसे से T20 टीम हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही। इसमें नए खिलाड़ियों को शामिल ज़रूर किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भी हम 4 मैच हारी, पाकिस्तानी टीम सिर्फ 1 मैच जीत सकी, जिसमें हसन नवाज़ ने सेंचुरी की थी। और चांसेस तो मिलते हैं, जैसे PSL की बात हो रही है ना, अब देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, वो क्योंकि पहला मैच जीत गए, उन्होंने चेंज नहीं की। ख्वाजा नाफी उस टीम में बैठे हुए हैं, हसीबुल्लाह उस टीम में बैठे हुए हैं। जब तक आप डेविड वीज़े, शोएब मलिक और कॉलन मनरो और बहुत ज़्यादा सीनियर आपको रखने तो पड़ते हैं अपनी टीमों में, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर रखेंगे, इंटरनेशनल ख़ास तौर पर ज़्यादा एज के लोग भी रखेंगे, क्योंकि नंबर 1 के प्लेयर तो पाकिस्तान आते नहीं। इस वक्त IPL भी हो रही है, सारे उधर चले जाते हैं, तो बाद में ये आते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, ताकि ये आगे आए। और फिर T20 पे तो PCB ने और सिलेक्शन कमेटी जो है इसने काम भी शुरू कर दिया, और एक तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि T20 की टीम अलग बनाई जाए और वनडे टीम की अलग बनाई जाए। यकीनी तौर पर अलग बनानी होगी, क्योंकि अगर T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, वनडे क्रिकेट बहुत कम है। सही। चलें, जाते जाते एक शॉर्ट कमेंट लेते चलेंगे आज के मैच के हवाले से। इस्लामाबाद को आप, इस्लामाबाद। जाहिद साहब, आप आज की, सलीम साहब आप क्या कहेंगे? मैं भी इस्लामाबाद, तो ऑन पेपर कोई तगड़ी टीम लग रही है। चलें, अब तीनों जो हमारी गेस्ट हैं उनकी जानिब से अपनी टीम्स देखिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं, तमाम टीम्स हमारी हैं, और मैं सिर्फ लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने फाइनल ज़रूर देखना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।